हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया लेक्चर लेके आए हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग को स्टडी करना है अबाउट सॉल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में मेनली जो सॉल्ट दिया है सीजी बुक में, इसमें हम लोग को ज्यादा फोकस करना है हमारे रिएक्शन पे, बिकॉज रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिएक्शन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कौन सा रिएक्शन कैसे होता है, तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म से ही हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट भी लाइन टू लाइन में क्लियर कर दूंगा। जो सॉल्ट में थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिया है, थ्योरी दिया है, वो सब भी क्लियर कर दिया जाएगा। एक बार फिर आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिसको रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको पूरा उस सीरीज को, जिसमें मैंने केमिकल फॉर्मूला बनाने वाला सीरीज बताया है, केमिकल रिएक्शन बनाने वाला सीरीज बताया है, दोनों सीरीज को आपको बहुत अच्छे से और पेशेंसफुली वॉच करना है, तभी आप एबल हो पाइएगा किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। अदरवाइज आपको आगे का जितना भी केमिस्ट्री वाला रिएक्शन वगैरह वो पोर्शन समझ नहीं आएगा। और अगर आपको यूनिक स्टूडेंट बनना है तो वो कंपलसरी है आपको पढ़ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसका थ्योरी पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्ट को पढ़ने के लिए हम लोग बुक का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, रिएक्शन लेते हैं, दैट इज HNO3। HNO3 है, HNO3 reacts with KOH, ठीक। ये दिया है हम लोग को। यहां पर क्या लिखा है? AQ। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस, मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड पानी में घुला हुआ है। क्लियर हुआ? KOH, इसके नीचे भी क्या लिखा है? AQ। फुल फॉर्म ऑफ AQ इज एक्वस, मतलब KOH भी किसमें घुला हुआ है या किसमें डिसॉल्व है? वाटर में। एक्वस मतलब वाटर होता है। इतना क्लियर? ठीक। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका नाम, ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि अब इसका मैकेनिज्म भी समझना है। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। KOH को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो खैर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेन है मैकेनिज्म समझना। किसी भी रिएक्शन को बनाने के लिए सबसे पहला चीज जो मैंने उस आप लोग को केमिकल रिएक्शन वाले सीरीज में बताया हुआ है, आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाना है तो सबसे पहले आपको उसको तोड़ना सीखना पड़ेगा। तो ये जो है अपना HNO3, ये कैसे टूटेगा? H प्लस आयन में। एसिड है तो H प्लस तो देगा ही देगा। ये प्लस में टूटा है तो NO3 पे क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ही आपस में जुड़े रहते हैं। इस पे एक प्लस है तो इस पे एक माइनस ही आएगा। अगर इसमें दो प्लस रहता तो इसमें भी दो माइनस आता। खैर वो बात छोड़ते हैं। HNO3 कैसे टूटेगा? H प्लस में और NO3 माइनस आयन। इसको भी तोड़ने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन तोड़ना नहीं सीखिएगा रिएक्शन नहीं बना पाइएगा। KOH कैसे टूटेगा? K प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब जो H प्लस है और OH माइनस है, ये बात मैंने पहले भी बताया है कि इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले पार्ट से जुड़ता है। आपके मन में आता होगा सर इसका प्लस वाला इसी के माइनस वाले से क्यों नहीं जुड़ जाता? इसी से जुड़ेगा, दोबारा वही बन जाएगा। तो कुछ तो रिएक्शन में नया बना ही नहीं। और रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें कुछ नया बनता है।
समझ आ रहा है? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला से जुड़ेगा। तो देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं, ये हमारा H प्लस है और ये हमारा क्या हो गया, OH माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के बीच एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड बोलते हैं। तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसको बॉन्ड बोलते हैं। तो H और OH आपस में क्या हो गए, मिल गए। जिसको लिखने का तरीका क्या है, एक H, टोटल कितना H हो गया, 2H और एक ऑक्सीजन। तो H प्लस OH माइनस आपस में मिल करके क्या बना देंगे, H2O। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। आगे चलते हैं। इसका देखिए प्लस वाला इसका माइनस वाला से अट्रैक्ट होगा, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से, और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से। K प्लस NO3, इसको भी समझते हैं। ये K प्लस है, ये क्या है, NO3 माइनस। इनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसको बॉन्ड बोलेंगे। तो K प्लस NO3 आपस में जुड़ जाएगा जिसको हम लोग एक साथ क्या लिखेंगे, KNO3। तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसको, आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, KNO3। चलिए, तो इतना करके हम लोग रिएक्शन तो समझ गए। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं जो हमारे बुक में दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पूछने का चांस ज्यादा रिएक्शन ही है, या किसी भी एग्जाम में रिएक्शन को ही पूछता है ज्यादा। अब समझिएगा, HNO3 और KOH आपस में रिएक्ट किए तो क्या बनाए, KNO3 बना, ठीक है। और क्या बना, वाटर बना, H2O। ठीक ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मजा आएगा पढ़ने में। समझिए, बुक का पहला लाइन अब हम लोग से क्या कहा है, देखिए। पहले तो ये समझिए, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आगे पढ़ाने से पहले, कि आप लोग बताइए कि कौन सा रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, ये रिएक्शन नहीं पढ़ाया बट इस कॉन्सेप्ट का रिएक्शन मैंने पढ़ाया है। ये एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. I repeat again, when acid reacts with base, बताइए एसिड है कि नहीं है। जब एसिड, when acid reacts with base to form salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. हिंदी में एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आई बात, वही तो है। बताइए, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये एसिड है कि नहीं है। इसके पास OH दिखा कि नहीं दिखा। जिसके पास OH होगा वो क्या होगा, बेस, और जिसके पास H होगा वो क्या होगा, एसिड। तो देखिए, पोटेशियम K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है, ये बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो ये KNO3 क्या होगा, सॉल्ट होगा, और ये क्या है, वाटर है। बताइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं है। क्योंकि मजे की बात यह है कि सॉल्ट को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनाया जा सकता है, और भी मेथड होते होंगे, बट हमारे बुक में क्या है कि सॉल्ट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से।
देखिए, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही तो हम लोग क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। क्योंकि जब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तब तब क्या बनेगा, सॉल्ट। इसलिए हमारे बुक में ये बात किया गया है कि सॉल्ट को कैसे फॉर्म किया जाता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका एक लाइन में आप लोग को क्लियर करा दिया। अब देखिएगा बुक में बहुत सारे लाइन दिए हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके क्लियर करते चलते हैं, फिर और रिएक्शन को भी सॉल्व करेंगे। और क्या बात किया गया है, देखिए उसमें बुक में कहा गया है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, जब एसिड बेस से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब क्या होता है। एसिड का H प्लस, देखिए एसिड है कि नहीं, एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्ट करके H2O बनाता है, बनाया है कि नहीं बनाया है। मतलब जितना बात वो स्टेटमेंट में कहा है सबको हम लोग करके देख ले रहे हैं। आप अपने नोट कॉपी में इसी तरीके से उतारिएगा। एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्ट करके H2O बनाता है, ठीक है। और ये भी लाइन दिया गया है अलोंग विथ, और उसके साथ साथ सॉल्ट भी बनाता है। देखिए वाटर तो बनाया और साथ में सॉल्ट भी बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। तो सीजी बुक में ये भी लाइन दिया गया है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, तो एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्ट करता है और H2O बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, सॉल्ट। इतना भी समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। आपको याद नहीं रखना है ये सब लाइन, मैं बस क्लियर करा दे रहा हूं, बस आपको समझना इसको है बस, क्योंकि इससे थ्योरी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मेन है रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे बना वो आपको ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा क्लियर करते हैं कि सॉल्ट बोला गया है हमारे सीजी बुक में कि जो सॉल्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। अब सवाल है सर आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो देखिए आयन मैंने बताया हुआ है आप लोग को, आयन हम उसको बोलते हैं जिसपे चार्ज होता है। प्लस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे, माइनस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे। प्लस चार्ज हो तो भी आयन, माइनस चार्ज हो तो भी आयन। तो आप देखिए ये जो सॉल्ट है, यहाँ देखिए KNO3 के पास ये जो सॉल्ट है ये आयन से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं, इसको भी आयन बोलेंगे, इसको भी आयन बोलेंगे। तो जो आयन से मिलकर के बनता है कंपाउंड उसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। एकदम सिंपल है, समझ आया। सॉल्ट को क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड। क्यों बोला गया आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन से मिलकर के बना है। देखिए सॉल्ट है कि नहीं है, है। और ये जो सॉल्ट है ये K प्लस आयन से मिलकर के बना हुआ है और NO3 माइनस आयन से मिलकर के बना है। और सिंपल है एकदम, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, जो आयन से मिलकर के बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जो KNO3 है ये आयन से मिलकर के बना हुआ है, दो आयन, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। कोई भी चीज दो ही आयन से मिलकर के बना होगा, पहला पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। देखिए इसमें ये पॉजिटिव आयन है और दूसरा वाला निगेटिव आयन होता है। समझ आई बात। तो सॉल्ट को आयनिक कंपाउंड क्यों बोला गया, क्योंकि सॉल्ट आयन से मिलकर के बनते हैं, ठीक। तो एक आध नंबर में पूछा जा सकता है कभी भी, इसलिए मैंने इसकी भी चर्चा कर दी। एक और बात कहा गया है बुक में, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए बुक में एक बात कहा गया है, मैं एक एक लाइन क्लियर कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन is equal to number of negative ion, number of negative ion। ये बुक में बात कही गई है, सही बात है कि नहीं। अच्छा किसके लिए कही गई है ये बात, सॉल्ट के लिए कही गई है। कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
निगेटिव आयन, मतलब जितने सॉल्ट में पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही सॉल्ट में क्या होंगे, निगेटिव आयन होंगे। ये बात कहा गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप देख सकते हैं कैसे। इसमें देखिए पॉजिटिव आयन कौन सा है, K प्लस। बताइए K प्लस कितना पीस है, 1 पीस। नेगेटिव आयन कौन है, NO3 माइनस। NO3 माइनस नेगेटिव आयन है और ये कितना पीस है, 1 पीस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी 1 है और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी कितना है, 1 है। तो जितना पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। और आगे भी अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे ना, उसमें भी देखिएगा जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब इस बुक में एक और बात कही गई है कि सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस वर्ड का मतलब क्या है वो भी क्लियर करा देते हैं आपको। सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हालांकि बात हम लोग का हेडिंग किसका है, सॉल्ट का, इसलिए सॉल्ट का दे दिया गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दुनिया का हर कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। जैसे ये एसिड है, एसिड भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेस भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर वो नहीं रहेगा तो नेचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब नेचर में कभी पाया ही नहीं जाएगा। कैसे, वो भी समझिए। पहले ये समझ लेते हैं कि सॉल्ट कैसे है न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है। सॉल्ट यहां बताइए क्या है, KNO3। इसके पास एक प्लस चार्ज था और NO3 के पास क्या था, एक माइनस चार्ज था कि नहीं था। ये +1 + 1 माइनस, ये आपस में अट्रैक्ट हुए, क्या बनाए, KNO3। समझ आ रहा है इतना, ठीक है, गौर से समझते जाइएगा। और K के पास क्या है, 1 प्लस चार्ज, NO3 के पास क्या है, 1 माइनस चार्ज। तो टोटल चार्ज KNO3 पे कितना हुआ, +1 -1, एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट। +1 -1 कैंसिल आउट हो गया चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आया, 0। इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या होता है, चार्ज। आप क्लास 12th में जाइएगा तो आपको एक बात बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्ड कहीं पर भी मिला आपको, इलेक्ट्रिक वर्ड समझ जाइएगा उसका संबंध किससे है, डायरेक्ट चार्ज से है। तो चार्ज कितना हो गया, 0। तो चार्ज अगर 0 होता है, गौर कीजिएगा मेरे बातों को, अगर किसी पे टोटल चार्ज 0 होता है, टोटल चार्ज अगर 0 होता है, टोटल चार्ज अगर 0 होता है तो उसको एक वर्ड बोला जाता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रल, कि वो क्या है, न्यूट्रल है। टोटल चार्ज 0 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल। समझ आया बात। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज वाइज, इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज वाइज ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ। कैसे सर, क्योंकि इसके पास ना कोई पॉजिटिव चार्ज बचा है ना कोई निगेटिव चार्ज बचा है। टोटल चार्ज क्या है, 0। तो चार्ज 0 रहता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, न्यूट्रल। और चार्ज के लिए कौन सा वर्ड जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रिकली। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अगर ये भी समझ नहीं आया तो आप केवल एक लाइन गौर कीजिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में टोटल चार्ज 0 है, किसी भी कंपाउंड में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में टोटल चार्ज 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए जो HNO3 है, इसमें भी तो कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। क्योंकि अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रहता
तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करना क्या रहता, बहुत जरूरी रहता। KOH भी देख लीजिए, KOH के पास ऊपर ना प्लस चार्ज लिखा हुआ है ना माइनस चार्ज लिखा हुआ है, मतलब इस पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज कितना है इसका, 0। इसमें भी कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं लिखा है, इसका मतलब इस पे भी टोटल चार्ज कितना है, 0। मतलब ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आप जितने भी कंपाउंड देखते हैं बुक में, सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं, मतलब उस पे टोटल चार्ज 0 होता है। तो सॉल्ट पे भी देखिए, एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस माइनस कट गए, टोटल चार्ज 0 हो गया। तो KNO3 पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो अगर टोटल चार्ज 0 होता है तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। एकदम फील आ गया होगा आप लोग को, ठीक। अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट पे, ठीक है। फिर हम लोग मजे से रिएक्शन बनाएंगे, या तो पहले रिएक्शन को समझा देता हूं, और नहीं तो चलिए इस बात को क्लियर कर ही रहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग को थोड़ा साफ कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये रिएक्शन भी क्लियर हुआ होगा एकदम अच्छे से कि बनाना कैसे है रिएक्शन को। यहाँ क्या हो गया, NO3 माइनस, और यहाँ क्या हो गया, K प्लस, और ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, H2O, और ये लोग आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, KNO3, जो कि क्या है अपना सॉल्ट, ठीक है। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है अपना सॉल्ट, मैं नीचे में लिख दे रहा हूं सॉल्ट। बहुत आसान है, बस देखते जाइए आराम से। बताइए सॉल्ट में एक पार्ट पॉजिटिव वाला है कि नहीं, K प्लस यहां पर, और एक पार्ट निगेटिव वाला है यहां पर, NO3 माइनस और K प्लस। प्लस और माइनस टोटल कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो टोटल चार्ज हम लोग 0 लिखते हैं। तो बताइए जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट जो आया है सॉल्ट में, वो किससे आता है, बेस से आया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यही लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रिएक्शन कभी भी पूछ दे कि सॉल्ट में पॉजिटिव आयन जो रहता है वो किससे आता है, एसिड से आता है कि बेस से आता है, तो रफ में एक एसिड ले लीजिए और कोई सा भी एक बेस ले लीजिए और ऐसे ही बना के देख लीजिए, फिर देख लीजिए कि ये किससे आया है। तो जो ये सॉल्ट था अपना, सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है ये वाला, ये किससे आया है, बेस से आया है, बस। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस जो होता है, पहले तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इन सॉल्ट, इन सॉल्ट, सॉल्ट में, इन सॉल्ट पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन comes from बेस। समझ आया कि नहीं, देखिए बेस था कि नहीं था, ये बेस से ही तो पॉजिटिव आयन आया है सॉल्ट में। तो सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन रहता है वो कहां से आता है, बेस से आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए इस पॉजिटिव आयन को, इसलिए इस पॉजिटिव आयन को, इस पॉजिटिव आयन को, अब बताइए पॉजिटिव आयन जो था वो किससे आया है, बेस से आया है। तो इसलिए इस पॉजिटिव आयन को एक और नाम दिया जाता है, बेसिक रेडिकल। क्या बोला जाता है, बेस से आया है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक रेडिकल। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। ये बेस था, बेस से K प्लस आया कि नहीं, और यही K प्लस से सॉल्ट बना।
तो सॉल्ट में पॉजिटिव आयन कौन था? K प्लस था कि नहीं था? इसको मिटा देते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा। ये सॉल्ट था अपना, और सॉल्ट में दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, KNO3। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है? K प्लस। और पॉजिटिव वाला जो K प्लस है, ये कहां से आया है? बेस से आया है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बेस से आया है। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए जो सॉल्ट है और सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो किससे आता है? एसिड से आता है कि बेस से आता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है सॉल्ट का वो बेस से आता है। बेस से आने की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक रेडिकल। क्लियर हो गया कि नहीं? इतना हो गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब इसको मिटा करके पॉजिटिव आयन वाला तो गेम हो गया खत्म, अब निगेटिव आयन वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव आयन वाला भी समझ लेते हैं। समझिए अब निगेटिव आयन वाला। अब बताइए सॉल्ट में निगेटिव आयन कौन है? NO3 माइनस है। NO3 है कि नहीं है? और NO3 माइनस किससे आया है? बताइए, एसिड से आया है कि नहीं? एसिड है। तो हम लोग लिखेंगे इन सॉल्ट, इन सॉल्ट, सॉल्ट में जो निगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन कम्स फ्रॉम, नेगेटिव आयन कम्स फ्रॉम, जो सॉल्ट था अपना KNO3, और इस सॉल्ट में निगेटिव आयन कौन है? NO3। NO3 देखिए किससे आया है? एसिड से आया है। तो कम्स फ्रॉम एसिड, किससे आता है? एसिड से आता है। देयरफॉर, इसलिए इस निगेटिव आयन को, जिसको निगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये किससे आया है बताइए? निगेटिव आयन एसिड से आया है, तो इसलिए इस नेगेटिव आयन को क्या बोला जाता है? एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। एसिड से आया है तो एसिड, एसिडिक रेडिकल। बेस से आया है तो बेसिक रेडिकल। और पूरा आपको इस मैकेनिज्म से मैंने समझा दिया, कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, एक लाइन और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि बताइए स्टूडेंट्स लोग, प्यारे बच्चे लोग, कि इसमें एसिडिक रेडिकल्स कौन है, तो बताइए एसिड्स NO3 माइनस एसिडिक रेडिकल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि एसिड से कौन आया है सॉल्ट में? NO3। फिर बात आता है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल सॉल्ट में देखना है, वाटर में नहीं देखना है आपको। तो सॉल्ट में बताइए बेस से कौन सा पार्ट आया है? बेस ये है। बेस से कौन आया है? K प्लस। K प्लस यहाँ आया है, तो बेसिक रेडिकल क्या हो जाएगा अपना? K प्लस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा आप लोग को। एसिडिक रेडिकल इसमें कौन हो गया? K प्लस। और सॉरी, एसिडिक रेडिकल एसिड से कौन आया है? NO3 माइनस आया है सॉल्ट में, तो एसिडिक रेडिकल NO3 माइनस। और बेसिक रेडिकल कौन हो जाएगा? बेस से कौन आया है? K प्लस आ रहा है सॉल्ट में, तो K प्लस हो जाएगा बेसिक रेडिकल। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करा दिया सॉल्ट का, और एक रिएक्शन अभी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, एक्वस, एक्वस इसके नीचे भी क्या कहलाएगा? एक्वस। ठीक है, अब बताइए इसका नाइट्रिक, इसका नाम लिखना भूल गया मैं। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और NO3 माइनस, ध्यान रखिएगा, NO3 माइनस को क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। कभी भी आपको फ्यूचर में काम ही आ जाएगा। NO3 माइनस को क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। तो K को क्या बोला गया? पोटेशियम। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट।
क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अगर अच्छा से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और ये तो हो गया वाटर। ये हो गया रिएक्शन, और रिएक्शन का पूरा थ्योरी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट। मेन क्या इंपॉर्टेंट क्या है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। क्योंकि एग्जाम में आने का चांसेस ये वाला क्वेश्चन इन फ्यूचर बहुत ज्यादा भी है कि बताइए जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट में जो एसिडिक रेडिकल होता है वो किससे आता है, एसिड से आता है या बेस से आता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए जो सॉल्ट है इसमें एसिडिक रेडिकल कौन है। इसमें एसिडिक रेडिकल एसिड से कौन आया है, NO3 माइनस, तो एसिडिक रेडिकल कौन हो जाएगा, NO3 माइनस। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि बताइए इस सॉल्ट में बेसिक रेडिकल कौन है, तो बेस से कौन आया है, K+, तो K+ क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल। तो इस तरीके से तरह तरह से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा क्लियर। अब हम बारी बारी एक एक रिएक्शन को एकदम बिंदास तरीके से एकदम मजे से समझते हैं, ठीक है, चलिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, सॉरी, रिएक्शन नंबर 2। पहला रिएक्शन हम लोगों ने देखा और बहुत अच्छे तरीके से उस रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, क्लियर। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सबसे पहले इसको आपको तोड़ना कैसे है वो समझिए। मैंने सब बताया हुआ है पहला लेक्चर में कि एसिड कैसे टूटता है, बेस कैसे टूटता है, ताकि आप लोग को इसी दिन के लिए बताया था, ताकि आप अब रिएक्शन आपको क्लियर हो। तो H2SO4 टूटता है तो 2H+ देता है, ठीक है, और किसमें टूटता है, SO4- 2 में। समझ आ गया बात। ये आपको सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को पूरी जगह को एक ही जगह नहीं समझाया जा सकता, तो मैंने वहां क्लियर किया है। वहां क्लियर और आपको अच्छे से कहाँ होगा, केमिकल रिएक्शन वाले में, केमिकल फॉर्मूला वाले सीरीज में, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, अच्छा इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख नहीं रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, देखिए OH कितना ठे, 2 ठे, तो 2 ठे OH- देगा हम लोग को, ठीक है। और यहाँ कॉपर पे कितना चार्ज आएगा, 2+ चार्ज आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक। क्योंकि देखिए एक्चुअली में आपको यहाँ ज्यादा फील आएगा, 2 OH- है कि नहीं है, है, तो इसके पास 2+ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा, तभी तो एक प्लस माइनस इससे बॉन्ड बनाया होगा, एक प्लस माइनस इससे बॉन्ड बनाया होगा, और ये एक कॉपर दोनों को दोनों तरफ से खींच रहा होगा, पकड़ के रखा होगा, 2+ चार्ज। तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा टोटल, तो 2 OH है तो टोटल 2 माइनस। ज्यादा समझ नहीं आता है तो आप ऐसे ही देख लीजिए, बस, ज्यादा डीप नहीं करते। अब देखिए क्या होगा, समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। इनका देखिए, इसका H+, इसका प्लस वाले इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला से नहीं जुड़ता, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ता है, इसके माइनस वाले से। तो देखिए 2H+ है, 2H- है, तो पहले एक एक का समझ लेते हैं। एक H+, एक OH-, तो एक प्लस माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और एक H2O बन जाएगा। बना कि नहीं बना, बना सर। कितना H2O बन गया, एक, क्लियर। फिर 2H+ थे, तो एक H+ तो यहाँ यूज हो गया, एक H+ और बचा है कि नहीं, बिल्कुल बचा है। 2 OH- था, एक OH- तो यहाँ यूज हो गया, एक OH- यहाँ पर भी बचा हुआ है। तो ये प्लस और इस माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा, बॉन्ड बोल दिए, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसी के लिए, इसी फोर्स की वजह से ये लोग साथ साथ रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, समझ आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब देखिए एक H, एक H,
टोटल 2H हो गया और एक ऑक्सीजन। तो एक H2O यहाँ बना, एक H2O यहाँ, तो टोटल एक H2O यहाँ, एक H2O यहाँ, दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल कितना H2O बन गया? 2H2O। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अब इसका गेम समझ लेते हैं। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पर मैं समझा देता हूं। कॉपर के पास कितना चार्ज है? 2 प्लस, प्लस वाला पहले लिखाता है, माइनस वाला लास्ट में। SO4 के पास कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस अट्रैक्शन फोर्स, टोटल चार्ज 0। 1 प्लस 1 माइनस अट्रैक्शन फोर्स, टोटल चार्ज 0, +2, और इस पे क्या है? -2। इस सल्फेट पे -2 चार्ज है कि नहीं है, और कॉपर पे +2, तो +2 -2 टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। और टोटल चार्ज 0 ही होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। प्लस चार्ज भी नहीं बचना चाहिए और माइनस चार्ज। तो देखिए एक प्लस माइनस जोड़ी भिड़ गया, इसका एक प्लस माइनस जोड़ी भिड़ गया। अब ना प्लस चार्ज बचा, अब ना एक्स्ट्रा माइनस चार्ज बचा, ना एक्स्ट्रा प्लस चार्ज बचा। तो एक कॉपर से एक सल्फेट जुड़ जाता है और इस तरीके से क्या बनता है? कॉपर CuSO4, ठीक है। अब इसको मिटा करके हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बना। चलिए देखिए क्या क्या बना। सबसे पहले क्या बना? कॉपर सल्फेट, लिख दीजिए यहां पर CuSO4, कॉपर सल्फेट बना। और दूसरा क्या बना? 2H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया? पूरा कंप्लीट। नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप नीचे में लिख दीजिएगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या लिख देंगे? यहाँ स्पेस है तो मैं लिख देता हूं कॉपर। और ध्यान रखिएगा एक और नया चीज बता दे रहा हूं, SO4-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो कहीं पर भी SO4-2 दिखे सल्फेट होता है। तो Cu क्या होगा? कॉपर। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, वाटर बोलते हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन इस तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। एक चीज छूट रहा है लेकिन इसको मैं बता चुका हूं, AQ। अब तो समझ ही गए होंगे। AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस मतलब क्या होता है? वाटर, पानी। पानी को साइंस के लैंग्वेज में एक्वस बोला जाता है, और एक्वस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? AQ। मतलब जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसमें घुला हुआ है? एक्वस में, वाटर में घुला हुआ है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो किसमें घुला हुआ है? वाटर में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। और ये जो कॉपर सल्फेट बनता है ये भी AQ होता है, एक्वस। ये भी सॉल्ट, पानी में ही घुला रहता है। समझ आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छा तरीके से नोट कर लीजिएगा ऐसे, या आप इसको यहाँ पर ऐसे मिटा करके मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं कि क्या बनेगा यहाँ? CuSO4, यहाँ क्या बन गया? 2H2O। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में क्या किया? समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन नंबर 3। तो अब बारी है स्टूडेंट्स थर्ड रिएक्शन की। चलिए थर्ड रिएक्शन को अब आपको थोड़ा मोड़ा समझ आने लग गया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। चलो थर्ड नंबर में क्या होगा अब जान ही रहे हैं आप, ये क्या है इसका नाम? सबसे पहले तो नाम इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। मैं नाम लिख दूंगा, थोड़ा सा तोड़ने में मजा नहीं आएगा, आप ऊपर नीचे में लिख लीजिएगा, यह बुक में तो दिया हुआ ही है, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। या वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में सबका नाम लिखवाया भी था, ठीक। अब ये ब्रेक कैसे होता है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस। ये CH3COOH ये कैसे टूटता है मैंने ये भी बताया है वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में।
ये हम लोग को एसिड है ये, तो H प्लस देगा और इसके ऊपर एक माइनस। इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है। इसका देख लेते हैं, ये भी कैसे टूटता है हम लोग को आइडिया है, देख चुके हैं। ये बेस है क्योंकि OH दिख रहा है, तो OH माइनस देगा और इसके पास क्या आ जाएगा, Na प्लस। ठीक, बस अब हो गया। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ जाएगा। इस बार थोड़ा सा डिजाइन अलग बन जाएगा। अच्छा, H प्लस को आप इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, तो डिजाइन वैसे ही बनेगा। बाकी आप लोग कैसे हो तोड़िए, किसी को भी आगे पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3C, फिर वही लिख रहा हूं मैं, चलिए हो गया O माइनस। ठीक है, तो इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ जाएगा। जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, जोड़ेगा। मजे की बात जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला आपको आगे भी काम आएगा। CH3COO माइनस आगे वाले चैप्टर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट। कहीं लिख लीजिएगा नोट्स में, क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट। तो ये कैसे होगा, देखिए, एक माइनस एक प्लस, CH3COO माइनस, और यहां क्या हो गया, Na प्लस। प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और साथ साथ रहेंगे। तो इनको साथ साथ रख देते हैं, दूरियां कम कर देते हैं इनके बीच की। आपके मन में आ रहा होगा, सर हमारे बीच तो दूरियां बहुत ज्यादा हो गई है। वो सब नहीं सोचना है अभी, ठीक है। अभी क्लास 10th के बारे में सोचना है। क्लास पढ़ाई और आपके बीच दूरियां नहीं होना चाहिए, उधर दूरियां हो जाएगा चलेगा। CH3COO Na, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, इसमें डिजाइन थोड़ा सा अलग से बन गया है। मैं बताया H प्लस को इधर लिखते तो फिर वैसे ही H प्लस को H माइनस, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, तो बार बार कितना बताना, H2O ही बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका प्लस इसके माइनस वाले से अट्रैक्ट होगा, एक H, दो H, एक O। क्लियर, क्लियर। तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बना, CH3COONA बना कि नहीं बना, बना। और क्या बना, H2O। तो देखिए, कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। तो सॉल्ट ये हो गया और ये क्या हो गया, वाटर। क्लियर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो कभी भी नाम हम लोग पॉजिटिव वाला का पहले लिखते हैं। तो Na प्लस को क्या बोलते हैं, सोडियम, और CH3COO माइनस को क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो यहाँ नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्लियर हुआ कि नहीं। पॉजिटिव वाले का सबसे पहले नाम लिखा जाता है सोडियम, और CH3COO माइनस को क्या बोलते हैं, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट होता है। पिछले बार वाला में भी ये जो यहाँ पास आया था वो सॉल्ट था, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। पिछले वाले में क्या बना था, कॉपर सल्फेट, CuSO4, वो सॉल्ट था। फिर उसके पिछले वाले में तो मैंने बता ही दिया था, KNO3 सॉल्ट था। फिर एक्वस एक्वस वाला समझ गए, ये एसिटिक एसिड पानी में घुला हुआ है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ये भी जो बेस है वो किसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। और ये भी जो सोडियम एसीटेट होता है, क्यों, ये भी किसमें घुला रहता है, पानी में घुला रहता है। और इस तरीके से इसका क्या हो गया, ऐसे मैकेनिज्म। जिन स्टूडेंट लोग को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उनके लिए मैं पुराना वाला टाइप का ही डिजाइन बना देता हूँ, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर H प्लस लिख दिए, यहाँ CH3COO माइनस लिख दिए। इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले के साथ क्या बना देगा, H2O। क्लियर है। इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, CH3COONA। Na को सोडियम, CH3COO माइनस को एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और मस्त बिंदास रहिए, नॉलेजफुल। ठीक है, लास्ट वाला को अब कवर कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज 4th नंबर। अब मैं इसको पहले ही बताया हूं कि ये कौन है, अपना एसिटिक एसिड। ब्रेक डाउन कैसे होगा सभी बताइए। H प्लस में, ये एसिड है तो H प्लस देगा, और दूसरा क्या देगा, माइनस। ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला पार्ट प्लस। अब देखिए ये बेस है कि नहीं, कैसे जाने सर, OH है इसके पास, बेस है, बहुत सिंपल है। तो बेस क्या देता है हम लोग को, OH माइनस। तो ये बचा वाला पार्ट कौन सा हो गया, NH4। देखिए NH4 ही बचा कि नहीं, ये वाला OH तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये बचेगा। इस पे एक माइनस है, मतलब इसमें क्या रहा होगा, एक प्लस। तभी तो एक प्लस और एक माइनस आपस में अटैच्ड रहे होंगे, प्लस एक माइनस, एक माइनस, एक प्लस। क्लियर। इसका नाम तो सभी को पता है, एसिटिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है सर, इसमें भी आप लोग को एक अच्छा चीज बताते हैं। NH4 प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम। ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा फ्यूचर में। अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम बोलते हैं इसको। तो ये अमोनियम हो गया, और OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी को, ठीक है, नाम भी क्लियर कर लिए। इसका नाम एसिटिक एसिड, यहाँ AQ होगा, पानी में घुला है, ये भी AQ होगा, पानी में घुला हुआ है। मेन कहानी तो यहाँ है। इसका H प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ करके H2O बना देगा। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, H प्लस OH माइनस क्या बन गया, H2O। अब देखिए इसका प्लस वाले इसके माइनस वाला से जुड़ जाएगा। देखिए माइनस इस ऑक्सीजन पे है, तो ये प्लस वाला इसी से जुड़ेगा। ये नहीं कि NH4 प्लस को आप यहाँ लिख दिए, गौर कीजिएगा, पिछले में बार में बताना भूल गया था। CH3COO, बहुत लोग क्या करेंगे, NH4 को यहाँ लिख देंगे, नहीं, माइनस इस पे है और इसमें प्लस किस पे है, NH4 प्लस एक्चुअली इस पे होता है, नाइट्रोजन पे। तो माइनस और प्लस अट्रैक्शन तो इनके बीच होगा ना, तो जुड़ेंगे तो ये आपस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये साथ साथ रहेंगे, तो इनको आपको पास पास रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो इनके बीच ना अट्रैक्शन होगा, माइनस और इसके पास प्लस। लिखने के लिए लास्ट में लिख देते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, प्लस नाइट्रोजन के पास होता है। तो जाहिर सी बात है, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, ऑपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच लगेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो साथ साथ कौन चिपकेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए ये साथ साथ रहेंगे ऐसे, प्लस माइनस। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, मिटा करके आपको समझाता हूं, ये वाला गलत हो जाएगा सामने लिखना। इसको लिखेंगे हम लोग CH3COONH4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये आपस में साथ में रहेंगे। क्लियर, ठीक। इसका नेमिंग भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने बताया है सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन कौन है, ये, और इसका नाम क्या है, अमोनियम। तो यहां लिखिए आप अमोनियम। फिर लास्ट में निगेटिव आयन का लिखा जाता है, निगेटिव आयन यहां से है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने पुराने में बताया है, पुराने स्लाइड में, पिछले स्लाइड में, एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। क्लियर हुआ। अमोनियम NH4 प्लस को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाता है, फिर बाद में निगेटिव वाले आयन का नाम लिखा जाता है, अमोनियम एसीटेट। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना उसको देख लेते हैं हम लोग। CH3COONA, Na लिख रहा हूं, NH4, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। इसमें भी क्या लिखिएगा, AQ, फिर प्लस क्या बन रहा है, वाटर, H2O।
क्लियर हो गया कि नहीं सभी को, कैसे बना रिएक्शन पूरा? इसी से आपको पता चलेगा कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को पता करने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा सबका प्रोडक्ट कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल करेगा, जिससे आपको प्रोडक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चारों के चारों रिएक्शन का। आप इस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं अपने आप कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक।